Hello everyone, Prakash Kore this side and most welcome in our Crypto Master Class Day 22 में। दोस्तों, मास्टर क्लास के सारे वीडियो आपने देखे होंगे, बहुत कुछ नॉलेज आपको मिला होगा दोस्तों। और उसी के साथ कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, रेगुलेशंस एंड क्रिप्टो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री इतनी तेजी से पिछले 17 सालों से इतना तेजी से बूम कर रहे हैं ना दोस्तों। जितनी भी इंडस्ट्री आज तक मार्केट में हो के गई है पूरे ह्यूमन काइंड में दोस्तों, तो सारे को बीट कर चुका है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री ने। लेकिन उसी के रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशंस वगैरह अभी तक नहीं बने हैं। हर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में दिक्कत ही आ रहा है दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन में यही बताने जा रहा है दोस्तों कि क्रिप्टो रेगुलेशन ये जो है ना, ये बहुत हॉट टॉपिक है आजकल के पूरे वर्ल्ड वाइड में। देखा जाएंगे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री को कुछ कंट्रीज क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रही है 100%, कुछ कंट्रीज उसको 100% बैन कर रही है, और कुछ कंट्रीज 50% एक्सेप्ट कर रहे हैं और 50% नेग्लेक्ट कर रही है। तो इसलिए बहुत कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं लोगों को कि एग्जैक्टली इसके ऊपर, मतलब ट्रेडिंग की दुनिया रहने दो इसी के ऊपर, या इन्वेस्टमेंट करना करना सेफ है या एक गलत है। तो यही समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो यही दिक्कत इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ हो रहा है दोस्तों। अगर रेगुलेशंस अगर आ गया ना दोस्तों, 101% उसका जो क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो अडोप्शन है पूरे वर्ल्ड वाइड, वो 101% बढ़ सकता है। नए नए इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी नए नए आ सकते हैं दोस्तों। और सबसे खास बात, जो भी इन्वेस्ट करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस है, या आपके जैसे मेरे जैसे रिटेलर है, तो उनको भी एक अच्छा खासा क्या हो सकता है, प्रोटेक्शन मिल सकता है दोस्तों। ओके। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये रेगुलेशंस क्यों मैटर करते हैं। सबसे सबसे पहले मैटर करने का रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये इस इंडस्ट्री के लिए दोस्तों। आप बिलीव नहीं करोगे, जो भी इन्वेस्टर आएंगे इस इंडस्ट्री में, तो उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और सबसे खास बात, उनके साथ जो भी स्कैम होने वाले थे, जो भी उनके साथ फ्रॉड होने वाले थे, उससे तो 100% बच सकते हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों, जो मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल यूजेस है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अभी यूज कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल यूज कर रहे हैं, तो उसको ऊपर भी थोड़ा बैन आ जाएगा एक प्रॉपर रेगुलेशन होने के वजह से दोस्तों। और उसी के साथ साथ दोस्तों, बहुत सारे जो बड़े बड़े जो बिजनेस रहने दो या इंस्टीट्यूशंस रहने दो, उनको भी एक अच्छा खासा क्लैरिटी आ जाएगा कि इस बिजनेस में या इस इंस्टीट्यूट में या क्रिप्टो इंडस्ट्री की वजह से कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है, कुछ बड़ा प्रॉफिट हम बना सकते हैं। तो उसी के साथ साथ वो आगे डेफिनेटली बढ़ सकते हैं दोस्तों, ये रेगुलेशन आने के बाद। तो उसी के साथ साथ दोस्तों, एक अडॉप्शन लेवल्स रहने दो, उसका मेन स्ट्रीम बहुत तेजी से बढ़ सकता है जब रेगुलेशन आने के बाद। तो इसी तरह से रेगुलेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे वर्ल्ड वाइड में दोस्तों उसको आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ग्लोबल अप्रोचेस क्या बोल रहा है, ग्लोबल अप्रोचेस देखेंगे ना, तो सबसे पहले तो यूएस से देखो। यूएसए का मिक्स अप्रोच है दोस्तों, 50% रेगुलेशन भी नहीं है, 50% रेगुलेशन है। तो इसी की वजह से थोड़ा दिक्कत, मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक इकोनॉमी है यूएस का, अगर वही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फिक्स अप्रोचेस है उसका देखने का इंडस्ट्री की तरफ, तो दिक्कत पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री को हो ही सकता है दोस्तों। ओके। और उसी के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज को अगर देखा जाए ना, उन्होंने क्या क्या मेगा फ्रेमवर्क यूनिफाइड क्रिप्टो के लिए उन्होंने रूल्स रेगुलेशन को थोड़ा बहुत बनाया है दोस्तों। लेकिन एल सल्वाडोर पूरी वर्ल्ड में ऐसा एक कंट्री है दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, एज अ लीगल टेंडर उन्होंने बिटकॉइन को अडॉप्शन किया है ये दोस्तों। और उसी के साथ साथ एक बिटकॉइन का उनके पास बैंक भी वो चालू हो चुका। और उसी के साथ साथ दोस्तों, उन्होंने थर्ड स्टैंडर्ड से ही स्कूल की पढ़ाई में ये बिटकॉइन को सिलेबस में डाल दिया है दोस्तों। मतलब पूरी वर्ल्ड में ऐसा एक एल साल्वाडोर कंट्री है दोस्तों, उन्होंने 100% उसको अडॉप्शन किया है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक कंट्री है चाइना, तो उन्होंने 100% बयान ही रखा है अभी तक। तो यही कुछ दिक्कत है एक क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ, इसलिए रेगुलेशन आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके। अब इंडिया के बारे में थोड़ा सोचते हैं कि इंडिया क्रिप्टो के बारे में क्या सोचता है। तो इंडिया देखो, 100% उन्होंने टोटली बैन भी नहीं रखा और 100% उन्होंने लीगल भी नहीं बनाया। लेकिन 2022 में हाई कोर्ट ने ये अनाउंस कर दिया था कि जो भी आप प्रॉफिट बनाओगे क्रिप्टो के ऊपर, उसके ऊपर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ 1% टीडीएस भी आपको आपके ट्रांजेक्शन के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये मतलब 100% लीगल है इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई रेगुलेट नहीं है, लेकिन टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। ये भी 50% अप्रोच ही हो गया ना दोस्तों, 100% तो नहीं है। ओके। उसी के साथ साथ दोस्तों, आरबीआई एक्सप्लोर कर रहा है सीबीडीसी, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को भी उन्होंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर चुका है दोस्तों। तो यही क्रिप्टो इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ अपडेट्स है इंडिया
के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में दोस्तों। ओके, अब पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है पूरी वर्ल्ड में जब अगर रेगुलेशंस प्रॉपर बन जाएंगे इस इंडस्ट्री के ऊपर, क्रिप्टो इंडस्ट्री के, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकता है दोस्तों। सबसे पहला हो सकता है दोस्तों क्या, बिल्ड ट्रस्ट अमंग रिटेलर इंस्टीट्यूट। आपके जैसे, मेरे जैसे जो भी रिटेलर है, इन्वेस्टर है छोटे मोटे, और उसी के साथ कोई ट्रेडर भी है, और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन है, उनका ट्रस्ट बढ़ेगा इंडस्ट्री के ऊपर, और उसका इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है दोस्तों इस इंडस्ट्री में। तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो कंट्री के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है ना दोस्तों। और उसी के साथ साथ तो जो फ्रॉड्स है, कुछ स्कैम्स है, वो सारे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे दोस्तों। और बहुत सारी इलीगल जो प्रोजेक्ट अभी भी मार्केट में चल रहे हैं, वो पूरा 100% बैन हो सकते हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों इंकरेज मिलेगा एक नए नए इनोवेशन के लिए, उसी के साथ साथ नए नए टेक्नोलॉजी के लिए, और अलग अलग एक नए नए एक कंप्लेंट प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों भी इंकरेज मिल सकता है। और उसी के साथ साथ दोस्तों पूरे ग्लोबल से इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है अगर आप रेगुलेशंस लाते हो। तो यही कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है अगर रेगुलेशंस आ गए क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर, तो बहुत कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है पूरे वर्ल्ड के ऊपर दोस्तों। अब रिस्क ऑफ ओवर रेगुलेशंस, अगर ज्यादा रेगुलेशंस आ ही जाएगा तो रिस्क क्या बन सकता है दोस्तों। रिस्क यही हो सकता है दोस्तों कि बहुत सारे इनोवेशन जो स्टार्टअप्स है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो सकते हैं दोस्तों। और उसी के साथ साथ जो क्रिप्टो एक्टिविटीज है, वो भी धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम हो सकता है दोस्तों। और उसी के साथ साथ टैक्सेशन ज्यादा बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोगों को जो अडोप्शन है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो वो रेगुलेशंस का यही कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं दोस्तों। और उसी के साथ 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 बहुत सारे जो बिजनेसेस है, बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज है, इंस्टीट्यूशंस है, उनका पूरा प्रोजेक्ट और तो कंट्री में, तो अलग कंट्री में जा सकता है दोस्तों, मतलब हमारे हाथ से जा सकता है। तो यही कुछ रिस्क है अगर रेगुलेशंस हम नहीं बनाएंगे तो। ओवर रेगुलेशंस के कुछ अलग अलग ये रिस्क है दोस्तों। ओके, अब फ्यूचर देखेंगे अगर डेफिनेटली क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर अगर हर कंट्री ने एक प्रॉपर रेगुलेशंस बनाया, आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, फ्यूचर इतना जबरदस्त होगा हर कंट्री का और पूरे वर्ल्ड का। क्यों? क्योंकि सबसे पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, एक क्लियर रूल्स और अडोप्शंस ग्रो हो जाएंगे। तो यही एक्सेप्ट किया जा रहा है फ्यूचर के साथ। और उसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो इनोवेशंस और नई नई जो टेक्नोलॉजी है, और उसी के साथ साथ जो प्रोटेक्शन लेवल है इन्वेस्टर का, वो भी टोटली बैलेंस बन सकता है अगर रेगुलेशन बन पाएगा तो। और उसी के साथ साथ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज की को एग्जिस्ट कर सकती है क्रिप्टो करेंसीज को। और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्लोबल कोऑपरेशन भी नीडेड फॉर इफेक्टिव रिलेशंस को, इसको नेक्स्ट लेवल जाने के लिए हर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सारे कंट्री को एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा। सो सारे दूसरे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा उसका रेगुलेशंस वगैरह बन सकता। तो यही कुछ अपडेट्स है एक फ्यूचर को लेकर, एक रेगुलेशंस को लेकर क्रिप्टो रिगार्डिंग दोस्तों। अब कंक्लूजन के, आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ गया होगा दोस्तों कि रेगुलेशंस क्रिप्टो के बारे में पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे, कुछ कंट्रीज उसको 100% मान रहे हैं, कुछ 100% बैन कर रही है, कुछ 50% मान रहे हैं। तो अगर ये पूरा बैलेंस में आ जाएगा, पूरा एक सारे वर्ल्ड में सारे कंट्रीज एक होकर अगर एकजुट कर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर बना पाएंगे ना दोस्तों, 101% एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक बेनिफिशियल रह सकता है दोस्तों। और उसी के साथ साथ तो क्रिप्टो मार्केट की जो फ्यूचर है, इसका पूरा नक्शा ही बदल सकते हैं अगर रेगुलेशंस प्रॉपर आ जाएंगे तो दोस्तों। ओके, और उसी के साथ साथ दोस्तों शिफ्ट एडोप्शन भी हो सकता है, क्योंकि पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस अगर आ जाएंगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस रहने दो, या आपके जैसे मेरे जैसे रिटेल रहने दो, उनके साथ जो एज ए इन्वेस्टर वो काम कर रही है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, उसके एक प्रोटेक्शन भी उनको अच्छा खासा मिल सकता है। और सबसे खास बात, सारे लोग उसको अडॉप्ट करना भी स्टार्ट करेंगे। अगर सारे लोग अडॉप्ट करेंगे तो डिमांड बढ़ता जाएगा दोस्तों, डिमांड बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्राइस भी बढ़ेगा। मतलब सारे लोगों के लिए, सारे वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है, बड़ा बेनिफिशियली हो सकता है दोस्तों। तो ओवर रेगुलेशंस में स्लो डाउन इनोवेशन, अगर ओवर रेगुलेशंस हो गए ना दोस्तों, तो यही दिक्कत होने वाला है कि जो भी नए नए टेक्नोलॉजी इनोवेशंस है, वो थोड़ा स्लो हो सकते हैं दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रेगुलेशंस क्रिप्टो इंडस्ट्री के रिगार्डिंग पूरे वर्ल्ड में क्या माहौल बन चुका है दोस्तों। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना दोस्तों मेरा मास्टर क्लास के, तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट में मुझे पूछ भी सकते हो। और उसी के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर भी कीजिए दोस्तों। और सबसे खास बात दोस्तों, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो आपका बिल्कुल मिस ना हो। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।